नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल SP एक्सपर्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल बात किया था, संख्याओं का इंट्रोडक्शन हमने दिया था कल की क्लास में। संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो हमने बात किया था प्रैक्टिस संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स, और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बात किया था। तो कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, और हमारा जो है पूर्णांक में तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है हमारी परमेय और अपरमेय संख्या, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर में हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि रेशनल इरेशनल नंबर हैं क्या चीज़। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि रेशनल इरेशनल नंबर जो है हमारी, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। तो रेशनल नंबर में क्या आते हैं? जो रेशनल नंबर होता है इसमें ही हमारा जो है पूरा पूर्णांक इंक्लूड होता है। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्णांक में हमारा प्राकृतिक संख्या आती है, नेचुरल नंबर आता है हमारा पूर्णांक में, ठीक है, और पूर्णांक में ही हमारा होल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। जब ये दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर में, ठीक है, जब ये दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर में, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ये दोनों पूर्णांक में बिलोंग करते हैं तो पूर्णांक जो होता है हमारा, ये किस में बिलोंग करता है? पूर्णांक जो है ये हमारा रेशनल नंबर, मतलब जो है नंबर या परमेय संख्या में बिलोंग करते हैं। तो गाइज, हमने देखा कि हम बता रहे हैं आपको कि परमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या बिलोंग होती है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये हमारे पूर्णांक में आ जाते हैं। तो पूर्णांक में हमारा कल हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है पॉजिटिव नेचुरल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर विथ जीरो ही हमारा पूर्णांक होता है, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर को हमने बताया था i+ से, और निगेटिव रेशनल नंबर को i- से शो करते हैं। और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर का आज रेशनल नंबर को आज हमें स्पेशली पढ़ना है। तो रेशनल नंबर होता क्या है, चलिए हम बात करते हैं। तो रेशनल नंबर में हमने जैसे कि यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है कि यहाँ पे परमेय संख्या जो होती है हमारी, वो दो प्रकार की होती है, शांत या सीमित दशमलव संख्या, और यहाँ पे दूसरा हमने लिख रखा है अनवसानी परंतु आवर्ती दशमलव संख्या। दशमलव संख्या जो है फ्रेंड्स 3 टाइप की होती है दशमलव संख्या: शांत या सीमित दशमलव संख्या, अनवसानी परंतु आवर्ती दशमलव संख्या, उसके बाद अनवसानी और अनावर्ती दशमलव संख्या, जो ये रेशनल नंबर का पार्ट है। ये रेशनल नंबर में चला जाता है, अनवसानी और अनावर्ती दशमलव संख्या। क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे सर बहुत डीप में जा रहे हैं, क्योंकि संख्या आपके सिलेबस में है, ठीक है। संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना आपके सिलेबस में है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको, क्योंकि कल के क्वेश्चन इसमें आने हैं, ठीक है। अगर कल का क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाता है तो आप आयोग को मना कर देंगे? आप जो पेपर तैयार कर रहे हैं, क्या हमको मना कर देंगे सर हमारे सिलेबस में ये है नहीं? ऐसा नहीं है, आपको सिलेबस में संख्या है, ठीक है। तो संख्या आपको सब बताई जाएगी हमारे द्वारा, क्योंकि हम SP एक्सपर्ट एजुकेशन आपको एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए और आप कर ना पाए, ऐसा ना हो। क्योंकि जब आपको नंबर के बारे में पता होगा तभी आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन जो है, जब भी हम आने वाला गुणा भाग जोड़ घटाना जब हम करेंगे तो उसमें हमें ऐसे नंबर मिलेंगे, परमेय संख्या भी मिलेंगी और अपरमेय संख्या भी मिलेंगी, तो आप फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम यहाँ पे आपको परमेय संख्या अपरमेय संख्या बढ़िया से ठीक है, बताएंगे, उसको आप समझिए क्या होता है, ठीक है। शांत और सीमित दशमलव संख्या में क्या क्या आते हैं इसकी बात हम करते हैं। जैसे कि 1/2 ये हमारा हो गया परमेय संख्या p/q के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको अगर डेसिमल में हम बात करें, मतलब दशमलव में हम चेंज करना चाहें, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.5। क्या इससे ज्यादा हम लिख सकते हैं इसको? नहीं, इससे ज्यादा ये जाएगी नहीं, इसलिए इसको शांत या सीमित दशमलव कहते हैं। आगे की बात करते हैं 7/8, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.875। ये हमारा जो है, ये जो डिनोट करता है, ये p/q के फॉर्म में है, p/q
क्यू के फॉर्म में है, जो रेशनल नंबर परमेय संख्या को शो करता है। और ये जो हमने इसका जो है डिवाइड जब आप करेंगे तो गाइस इसका 0.875 ही आएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3/5, इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा जो 3/5 हमारा क्या हो गया, ये p/q के फॉर्म में हो गया, मतलब रेशनल नंबर हो गया, परमेय संख्या हो गई। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको शांत, ठीक है, या सीमित दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, डेसिमल भी एक नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि संख्याओं की संख्या आपके सिलेबस में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो टेट के हों, चाहे सीटेट के हों, चाहे सुपर टेट के हों, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, सब ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही कम बताया जाता है। हमने जो बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर की, इसमें कितने प्रकार की दशमलव की संख्या आती है, हमने बात की कि इसमें परमेय संख्या और परमेय संख्या मिला के 3 प्रकार की दशमलव संख्या होती हैं, शांत या सीमित दशमलव संख्या, ठीक है, और उसके बाद अनवसानी परंतु आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है, मतलब अशांत आप कह सकते हैं। यहाँ पे अनवसानी और अनावर्ती दशमलव संख्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, अभी तो हम जो है शांत या सीमित दशमलव नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है, और कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पे 3/4 की बात कर लेते हैं, ये p/q के फॉर्म में है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 0.7, ठीक है, उसके बाद 2 बचेगा, ठीक है, 5, मतलब 0.75 हमारा आएगा। ये क्या है, इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको शांत या सीमित दशमलव कहा गया। आगे चल के जब हम बात करेंगे कि जो है संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना, तो ऐसे संख्या आपको मिलेंगे, ऐसे नंबर्स आपको रेशनल, इरेशनल, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर मिलेंगे, डेसिमल नंबर मिलेंगे, फ्रैक्शनल मतलब जो है, ठीक है, और डेसिमल नंबर मिलेंगे, ये सब आपको मिलेंगे। तब आप कहेंगे सर ये हमें बताएं नहीं ये कैसे नंबर है, तो इसीलिए हम यहीं पे आपको हम बता दे रहे हैं कि ये नंबर ऐसे भी होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनवसानी परंतु आवर्ती दशमलव संख्या। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब हमारा अनावसानी परंतु आवर्ती। अभी तक हमने देखा शांत में क्या था कि जो है फ्रैक्शन थे उनको जब हम डिवाइड करते थे वो एक लिमिटेड था कि उनको जो है 2 या 3 डिजिट बाद वो जो है क्या हो जाएंगे, उनका डिवीजन खत्म हो जाएगा, वो मतलब उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होंगे। देखिए अनावसानी में हम देख लेते हैं, अनावसानी में ऐसे नंबर्स आते हैं, अनावसानी में ऐसे जो है डेसिमल नंबर आते हैं, ऐसे दशमलव नंबर आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नंबर 1 की 0.1111111, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये अनावसानी परंतु आवर्ती दशमलव संख्या है, मतलब असीमित परंतु आवर्ती। ठीक है, आवर्ती मतलब इन वही रिपीट हो रहे हैं। दूसरे नंबर की बात करते हैं, ठीक है, 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ये इन नंबरों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए 0.111 को हम 0.1 बार, ठीक है, इसको बार भी बोलते हैं, दंड भी बोलते हैं, ठीक है, दंड, ठीक है, ये दंड भी होता है और बार भी होता है। हिंदी में इसे दंड बोलते हैं और इंग्लिश में बार बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0.9, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। और आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर क्या होता है। इसे मान लीजिए हमने ले लिया 2.353535 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे गाइस 2.35 पे, जहां से हमारा आवर्त स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उतने ही संख्या, देखिए
3535 यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। 353535 डेसिमल नंबर के बाद जो है 35 ठीक है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 35 ये रिपीट हो रहा है, मतलब 353535 ही रिपीट हो रहा है। तो इसी पे हम क्या लगाएंगे, दंड या बार लगा देंगे। इस नंबर को ऐसे शो किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा जो है, अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी इन नंबरों को फ्रैक्शन में कैसे पूछ लेते हैं, मतलब जो है परमेय संख्या में कन्वर्ट करिए, मतलब कहेंगे नहीं वहां पे, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपका परमेय संख्या में मतलब फ्रैक्शनल में रहेगा, ठीक है। तो उसको भी हम अभी बात करते हैं, कुछ और ले लेते हैं एग्जांपल। 26.897 ठीक है, 897 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 26.897 पे बार हम लगा देंगे। जो रिपीट हो रही हैं उसी पे हम बार लगाएं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम इसको बताते हैं कैसे आप फ्रैक्शन में करेंगे। एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो एग्जामिनर भी अपना दायरा बढ़ाएगा, क्योंकि मेरिट तो 100/100 जानी नहीं है, क्वेश्चन के लेवल बढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे टेट के एग्जाम से, ठीक है, टेट के एग्जाम में धीरे धीरे उसका जो है क्राइटेरिया बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा हाई हो रहा है। ये गाइस जब आप पढ़ेंगे तो इसके ये एनसीईआरटी में 7 या 8 में, आईसीएसई बोर्ड में 7 या 8 का में ये पढ़ाया जाता है, जो मैं आज बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं एक परमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ, परमेय संख्याएं होती कैसे हैं, कौन कौन संख्याएं परमेय होती हैं। अभी हम परमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी, ऐसे नंबर आ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे सर आपने बताया ही नहीं था। इसीलिए हम आपको पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, बढ़िया से समझा दे रहे हैं कि कौन संख्या कैसी होती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए अब इसी को हम देखते हैं, ठीक है, इसी नंबर को हम देखते हैं कैसे हम जो है परमेय संख्या में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हम लिख रहे हैं 0.1, ठीक है। तो पहले तो हमें करना क्या है, पहले हमें करना है ये 1 लिख देना है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पर बार है। एक नंबर पे ही बार है, तो 1 9 क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा, इसका कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर या परमेय संख्या हो गया। दूसरे की बात करते हैं, 0.9 दंड या बार इसे बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। इसको 9 को ऐसे हम लिखेंगे। अब देखेंगे कितने अंक के ऊपर जो है बार है, 1 अंक है तो 1 9, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये अभी परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या वो होती हैं जिसको मतलब जो काटने पीटने के बाद काट लें, ठीक है, काटने के बाद जो आता है इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये हमारा 1 आएगा, ये अब परमेय संख्या हुई, ठीक है। आगे हम बात करें थर्ड नंबर की, 2.35 पे बार लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप इसको। अब यहाँ पे समझने की, यहाँ पे आपको समझना है, हम क्या कर रहे थे, जितनी ठीक है जो भी है हम वैसे लिख दे रहे थे पहले, उसके बाद देख रहे थे कितने नंबर पे बार है उसको नीचे लिख दे रहे थे। अब इसमें क्या करना है, जितनी संख्या है 235 हमने लिख दिया, कितने पे बार है, 2 पे बार है, ठीक है, 2 पे बार है तो 2 9, ठीक है, 9 से हम डिवाइड कर देंगे। बट अभी ये देखिए जो ये वाला नंबर है, ये नंबर, इस नंबर को हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इस नंबर को माइनस करने के बाद ही हम क्या करेंगे, 9 से मतलब 2, ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 9 से डिवाइड हमें करना पड़ेगा, मतलब 99 से डिवाइड
करना पड़ेगा। अगर सिंगल डिजिट है सिंगल 9, डबल डिजिट है तो डबल 9 से डिवाइड करने पड़ेगा। कब? जब जिस नंबर पे बार ना हो, ठीक है, उसको माइनस करने के बाद, जिस नंबर पे बार ना हो उसको माइनस करने के बाद। इसको हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2 3 3। अब यहाँ पे हमें पता है कि 3 और 5 पे बार लगा हुआ है, दंड लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है? डिवाइड कर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे ये लिखा गया, इसको लिखना है 26.897, इस पे बार लगा हुआ है। तो पहले हमें क्या कर देना है? पहले तो हमें वही नंबर लिख देना है 26, ठीक है, 897, और विदाउट डेसिमल लिखना है। विदाउट डेसिमल हमने लिखना स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि 0.1 को हमने 1 लिखा पहले, फिर उसके बाद क्या किया? 9 से डिवाइड किया। यहाँ पे 0.9 को 9 लिखा हमने, फिर 9 से डिवाइड किया। ठीक है, 2.35 को हमने क्या लिखा? ठीक है, 235 लिखा। फिर जिस पे बार नहीं लगा था उसको माइनस करना है, माइनस किया। माइनस करने के बाद जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतने, ठीक है, उतने नंबर मतलब उतने 9 से हमें डिवाइड कर देना है। अगर 2 पे है तो 99 हो जाएगा, 3 पे है तो 999 हो जाएगा, मतलब 999। यहाँ पे डबल डिजिट पे बार है तो डबल 9 से, सिंगल डिजिट पे बार है तो सिंगल 9 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट पे बार है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो हम जिस पे बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे उसको हम माइनस कर देते हैं 26। जब 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 7 में से 6 गए, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1। 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 7। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 862 268 डिवाइड बाई, यहाँ पे गाइस हम देख रहे हैं, दोस्त हम देख रहे हैं 897 मतलब 3 डिजिट है, तो 999 वाले नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इसका एक कंडीशन और होता है, उसके भी बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं खाली है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0.001। अब इस पे क्या करेगा? ठीक है, यहाँ पे सिंगल पे बार दे दिया, यहाँ पे सिंगल पे मतलब केवल 1 पे ही बार है। तो इसमें इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? डेसिमल के बाद मतलब दशमलव के बाद लास्ट वाले डिजिट पे बार है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो इसको 1 लिखेंगे, ठीक है, और हमें क्या करना है? 1 डिजिट पे बार है तो 19 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कितने डिजिट, ठीक है, कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 हमें लगा। ये स्पेशल कंडीशन होती है, इसको हम मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अनावसानी परंतु आवर्ती दशमलव कहते हैं। यहाँ पे अभी हमने बात की थी ये शुद्ध है, ये सब शुद्ध है, ये मिश्रित हो गया। यहाँ से 1 1 ये रिपीट करेगा, मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.0011111 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो रिपीट क्या होगा? 1 1 1 रिपीट होगा, ठीक है। आगे 1 2 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 2.09 बार, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले तो 209 लिख दिया हमने, ठीक है, 209 लिख दिया। कितने पे बार नहीं लगा हुआ है? तो 20 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 20 माइनस कर देंगे। भाई इसको भी हम 00 पे माइनस करेंगे अगर इसमें से तो 1 ही तो आएगा, ठीक है, हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 पे केवल बार है, ठीक है, 9 पे केवल बार है, तो क्या करेंगे? 19 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है? 1 डिजिट पे, तो 10।
ये इसके स्पेशल केस हो गए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 और यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, 1/9 0, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो गाइस हमने देख लिया परमेय संख्या में कैसी कैसी संख्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे क्या है। फिर हम बात करते हैं अपरमेय संख्या के, उसमें से थोड़ा सा है 2-3 मिनट का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसी संख्याएं होती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या में कैसे नंबर आते हैं, जैसे कि पाई हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √27 हो गया। मतलब जिसका रूट ना निकले, मतलब स्क्वायर रूट जिसका ना हो, वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये अपरमेय संख्या हमारी है। लेकिन जैसे ऐसे आ गया, मान लीजिए पूछ लिया √16, तो इसको हम जान रहे हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 × 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारी अपरमेय संख्या नहीं है, ये हमारी अपरमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। इसको आप देख लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, 1.4142। ठीक है, ऐसे ही हम डॉट 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 इसको लिख सकते हैं। √3 को 1.73। ठीक है, 0.7 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको अनावसानी और अनावर्ती, ठीक है, दशमलव इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है। जैसे कि 4 अलग है, 1 अलग है, फिर 4, फिर 2, ठीक है ना, 4 के बाद 1, फिर 4 के बाद 2, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब ये बढ़ते रहेंगे, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, इन्फिनिटी तक इनका इंड ही नहीं जो है असीमित और अनावर्ती, मतलब कोई आवृत्ति नहीं हो रही है, उसकी कोई आवर्ती नहीं है। से 111 था, उसमें इसमें रिपीट हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये वाले शांत और सीमित को, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल नंबर। इसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इसको बोल देते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इंग्लिश वाले जो भी हैं वो भी समझ लें कि इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट, ठीक है, बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल नंबर। तो इसमें हम √3 की बात करते हैं। √3 में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ भी संख्या आ जा रही है, मतलब कोई इसका पैटर्न ही नहीं है कि कोई एक पैटर्न हो। जैसे इसमें जो है अनावसानी परंतु आवर्ती दशमलव में था, इसका एक मतलब लिमिटेड समय के बाद क्या था, ये रिपीट कर रही थी, ये रिपीट कर रही थी। बट यहाँ पे क्या है, ये रिपीट नहीं कर रही है, रिपीट नहीं कर रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोल देते हैं। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती दशमलव संख्या बोल देते हैं, क्योंकि हमने बताया कि दशमलव संख्या के 3 पार्ट होते हैं।
शांत या सीमित दशमलव संख्या, अनावसानी परंतु आवर्ती दशमलव संख्या, अनावसानी और अनावर्ती दशमलव संख्या। तो ये अनावसानी अनावर्ती दशमलव संख्या है, इसमें आप देख रहे हैं कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आगे चल के 6 या 7 आ जाएगा, जंपिंग करते चले जाते हैं। जैसे पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है, ठीक है 3.14, ठीक है, से डॉट 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 इन्फिनिटिव तक होता है। भाई पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। एज अ मैथमेटिकल ये मतलब ये लगभग बोला जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 22/7 के आसपास नियर अबाउट होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 7 3 जा 21, 1 बचा, ठीक है, 7 1 जा 7, फिर कितना बचा 3, 7 4 जा 28, ठीक है, फिर कितना बचा 2, ठीक है, फिर 2 बचा, 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो देख रहे हैं ना 3.142, फिर 20, ठीक है, 7 2 जा 14, 6 बचा, ठीक है, 7 8 जा 56। तो हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई का मान जो है 3.1428, फिर ऐसे ही डॉट 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 सॉल्व होता है। अंत में सॉल्व मतलब ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे, ये ऐसे ही जो है बढ़ता जाएगा। तो ये ठीक है, इन्फिनिटिव तक इसके जो है मान होते हैं। पाई के मान घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिर आगे चल के बढ़ते जाते हैं। तो आप जो है ये पाई होता है, रूट होता है, ठीक है, जो रूट में ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो संख्या हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है। ऐसी संख्या अपरमेय संख्या होती है। और हम एक भी उस और दे देना चाहते हैं, जैसे अपरमेय संख्या और परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिलाकर ही हमारा वास्तविक संख्याएं बनती हैं। जो संख्याएं होती हैं परमेय और अपरमेय संख्या को मिलाते हैं जब जो है, तो ये वास्तविक संख्या होती हैं। इनसे ज़्यादा संख्याएं नहीं होती, उसी को हम रियल नंबर बोल देते हैं। ठीक, क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। हमने बात की परमेय संख्या में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, ठीक है, पूर्णांक भी आते हैं हमारे, और ठीक है पूर्णांक भी आते हैं, और जो है डेसिमल नंबर भी आते हैं। डेसिमल नंबर भी आते हैं। 2 टाइप के डेसिमल नंबर परमेय संख्या में आते हैं, 1 टाइप के डेसिमल नंबर अपरमेय संख्या में आते हैं। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों नंबर को, तो हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या आती है। तो आज की क्लास में हमने देख लिया परमेय संख्या अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी संख्या परमेय संख्या होती है, कौन कौन सी अपरमेय संख्या होती है, कैसे कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेसिमल नंबर में, उन सब के बारे में हमने बात किया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे ये कंटेंट हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचे, ठीक है, उन लोगों तक पहुंचे इनकी आवश्यकता है, ठीक है। उसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।